नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया पोर्ट सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। अमेरिका में नाचा ने मनाया 20वां छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। राज्यपाल सहित नामी गिनामी हस्तियां हुए शामिल। देशी विदेशी हस्तियों के द्वारा संस्कृति, भाषा, साहित्य को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ के कामयाब युवाओं के द्वारा हुआ वर्चुअल आयोजन। ग्लोबल छत्तीसगढ़ एनआरआई समुदाय ने 20वीं छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाने के लिए एक भव्य आभासी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया। नाचा ने 5 अलग अलग देशों से सामुदायिक भागीदारी के साथ इस उत्सव की मेजबानी करके इतिहास बनाया। यह आयोजन एक बड़ी सफलता थी और इसे यूएसए और भारतीय राजनेताओं का समर्थन प्राप्त था। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत, सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर टीवी नरेंद्र प्रसाद और नेपरविले सिटी मेयर स्टीव चिरिको, पद्मश्री कवि सुरेंद्र दुबे, पद्मश्री अभिनेता अनुज शर्मा, जीएसटी कमिश्नर अजय पांडे और उपायुक्त राजेश सिंह, वंदना विश्वास, निर्मल कुमार और संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा से कई व्यक्तिगत प्रदर्शनों के विशेष प्रदर्शन के साथ ऑस्ट्रेलिया और गेट्स ऑफ ऑनर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ के बारे में कई अच्छी बातें साझा की। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। साथ ही मुझे खुशी है कि सैकड़ों मील दूर रहकर भी हमारे छत्तीसगढ़ वासी यहाँ की यादों को संजोए हुए हैं। आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव की गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो। साथ ही आज ये बहुत ही गर्व का विषय है कि नाचा जो एक छत्तीसगढ़ एनआरआई का ग्लोबल संगठन है, वो आज अपने प्रदेश की स्थापना दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रहा है। इसके लिए मैं नाचा के पदाधिकारी एवं सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। नाचा के संयुक्त सचिव निर्मल कुमार ने सभी वीडियो को एक साथ जोड़ने और इस आभासी घटना को एक वास्तविकता बनाने में उत्कृष्ट काम किया। पद्मश्री अनुज शर्मा ने एक लाइव शो भी किया और अपने पारंपरिक लोक बैंड आरूप के साथ एक नया गीत लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण ये छत्तीसगढ़ है गीत था, जिसे इस आयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। सियापति रामचंद्र का यह तो मामा घर है। धान कटोरा की उपमा से ये गौरव अजर अमर है। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का यह प्रयाग है, राजमलोचन आओ। कमलाई मैया बैठी है डोंगरगढ़ पर्वत पर। 1000 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जाओ। सूरदास के गुरुवल्लभ का चंपारण नगर है। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। मूर्ति कला का जादू देखो, भोरम देव महान।
छत्तीसगढ़ का खजुराहो है जाने सकल जहां। घासीदास बाबा की नगरी गिरोधपुरी है पावन। जैत खाम्ब पर चढ़कर देखो प्यारा हिंदुस्तान। राजधानी थी कभी यहाँ की सिरपुर सुंदर है। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। नदी संकिनी और डंकिनी पावन संगमाना। दंतेश्वरी देवी का मंदिर आकर शीश झुकाना। छत्तीसगढ़ का है नियाग्रा चित्रकूट ये झरना। बस्तर के दुर्गम अरण्य में गुफा कुटुम सर जाना। कांगेर वैली पार्क देखना झपके नहीं नजर है। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। चंद्रहासिनी चंद्रपुर में रतनपुर महामाया। सच्चे मन से शीश झुका जो मन चाहा फल पाया। शबरी माँ का धाम नाम है पावन शिवरी नारायण। यहाँ राम ने बड़े प्रेम से झूठा बेर भी खाया। छत्तीसगढ़ शिमला कहते हैं, जसपुर यहाँ नगर है। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। एसएसएल कुसमुंडा प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारी परिवारों ने खोला मोर्चा। मुख्य महाप्रबंधक ने समस्याओं के जल्द निराकरण का अधिकारियों को दिया निर्देश। एसीसीएल कुसमुंडा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर आदर्श नगर के टीपर रोड किनारे कॉलोनी में रहने वाली दर्जनों की संख्या में महिलाएं कुसमुंडा मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय पहुंची। महिलाओं का कहना है कि बीते कई माह से टीपर रोड से धूल उड़कर उनके घरों में घुस रही है, जिससे वे सभी बीमार पड़ने के साथ ही परेशान हैं। प्रदूषण से मोहल्ले में सड़क से धूल इतनी उड़कर आ रही है कि कोई भी व्यक्ति 10 मिनट मोहल्ले में खड़ा नहीं हो सकता। आपको बता दें कि गेवरा लक्ष्मण टीपर रोड इस बरसात में खराब हो गई है। इस मार्ग पर गेवरा खदान से निकलने वाली भारी वाहनों की बड़ी संख्या में आवाजाही रहती है। मरम्मत नहीं होने की वजह से सड़क की हालत बेहद खराब है, जिस वजह से धूल गुबार उड़ रहे हैं और सड़क से लगी कॉलोनी के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कॉलोनी और सड़क के बीच 1 वर्ष पहले पेड़ पौधों की कतार थी, लेकिन बिजली विभाग की हाई टेंशन तार वहां से गुजरने की वजह से संबंधित विभाग द्वारा सभी पेड़ पौधों को कटा दिया गया है, जिससे सड़क की धूल सीधे कॉलोनी में घुस रही है। धूल डस्ट जैसे कुछ मूलभूत समस्याओं को लेकर कॉलोनी की महिलाएं वार्ड पार्षद शाहिद कुजूर के साथ मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय पहुंची, जहां उनकी समस्याओं को सुनने एरिया पर्सनल मैनेजर पीके जैन ने पहल की, लेकिन महिलाओं ने उनकी नहीं सुनी और उनका कहना था कि हमने कई बार अपनी समस्या की शिकायत की है, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है, इसलिए हम सीधे मुख्य महाप्रबंधक से ही मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर में मुख्य महाप्रबंधक भी कार्यालय आए और उन्होंने महिलाओं की भीड़ देखी। सभी को कार्यालय के सामने बुलाया और उनकी समस्या को सुना। समस्या सुनकर जल्द हल करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को बुलाया और पानी छिड़काव में अनियमितता को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा महिलाओं ने जो अन्य समस्याएं भी गिनाई, उनसे संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के दिशा निर्देश दिए। हमारी समस्या यह थी कि हम प्रदूषण से प्रभावित है, टिप्पर रोड वाले हैं, और हमारी मांग थी कि रोड में पानी डाला जाए। बहुत धूल से गुबार उठ रहा है और हम आश्वासन दिया गया है कि पानी डलेगा और इसकी वाटर स्पिनर भी लगेगा, रोड लाइट भी बनेगी।
महाप्रबंधक से बात की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी जितनी भी मांगे थी जायज है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है कि अगर काम नहीं होता तो आप मेरे को पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हैं। आप लोग सभी इससे आश्वस्त संतुष्ट हैं? हैं हम। रोड में बहुत ज़्यादा समस्या है, हम लोग 5 मिनट भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, कपड़े नहीं सुखा सकते, प्रदूषण से प्रभावित हैं हम लोग। कुसमुंडा मुख्य महाप्रबंधक आरपी सिंह ने यह भी कहा कि आप सभी हमारी कंपनी के अंग हैं, एक ही परिवार हैं। आपकी समस्या कंपनी की समस्या है। जिन ठेकेदारों द्वारा कार्य में अनियमितता बरती जा रही है उनका बिल भुगतान रोका जाएगा और आज से ही आपकी समस्या के समाधान का कार्य शुरू होगा। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जंगली फैमिली ने शिविर लगाकर ब्लड बैंक के लिए किया 101 यूनिट रक्तदान। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जंगली फैमिली हेल्प फाउंडेशन ने निहारका स्थित संवेदना ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस शिविर में संस्था के माध्यम से 101 यूनिट रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद की। जंगली फैमिली द्वारा लगातार कोरोना काल से ही जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, चाहे वह भोजन के माध्यम से सेवा हो या इलाज संबंधित सेवा हो। जंगली फैमिली ने बताया कि आपके द्वारा किया गया रक्तदान जरूरतमंद गरीब परिवारों को संस्था के माध्यम से निःशुल्क भी उपलब्ध कराया जाता है। पर जंगली फैमिली हेल्थ फाउंडेशन हमारी एक संस्था है, उसके द्वारा संवेदना ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इससे पहले भी लॉकडाउन के समय हमने लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद गरीबों को इलाज के लिए मदद किया। इससे पहले भी हम बिलासा ब्लड बैंक में कैंप एक कर चुके हैं जंगली फैमिली के बैनर के माध्यम से। अभी दूसरा कैंप हमारा संवेदना ब्लड बैंक में चल रहा है। यहाँ आज हमारा लक्ष्य है कि हम 101 यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे। क्या है, इस कोरोना के समय में आदमी को कहीं ना कहीं रक्त की बहुत समस्या है और ब्लड बैंकों में भी रक्त की बहुत कमी है। सर, आज जंगली फैमिली हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे तरफ से 101 यूनिट ब्लड रक्तदान करने का संकल्प लिया गया है और अभी तक हम 40 यूनिट पहुंच गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम 101 यूनिट रक्तदान करेंगे। मैं अपील लोगों से यही करना चाहूँगा कि कोरोना काल में अभी लोग ब्लड देने से ब्लड बैंक में रक्त की बहुत ज़्यादा ही कमी हो गई है। तो मैं यही सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी बिना डरे रक्त देवें, क्योंकि रक्त देने से आपका रक्त जो गंदा खून है वो बाहर आता है और रक्त देने से आपका हेल्थ अच्छा लगता है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा, अपील करना चाहूँगा कि रक्तदान जरूर करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा पुलिस का सिक्योर सिटी अभियान जारी। शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में लगने लगे सीसीटीवी कैमरे। जन सहयोग से लग रहा कैमरा, पुलिस की पहल पर लोग कर रहे हैं सहयोग। कोरबा में बीते दिनों हुई चोरी, लूट और डकैती के मामले में सीसीटीवी कैमरे की अहम भूमिका आरोपी तक पहुंचने पर रही है। सिक्योर सिटी अभियान के तहत पुलिस द्वारा जन सहयोग से चौक चौराहे, घर के बाहर और दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील कोरबा पुलिस कर रही है।
यही कारण है कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी इतवारी बाजार, बुधवारी बाजार, मुड़ापाट क्षेत्र में जन सहयोग से बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि एसपी अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में कोरबा जिले के सभी क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने सिक्योर सिटी अभियान चलाया जा रहा है। आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में और उनके दिशा निर्देश में पूरे कोरबा जिले के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है और सभी में सीसीटीवी लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश सभी थाना चौकी प्रभारियों को दिया गए हैं। इसी के परिपालन में सभी थाना चौकी प्रभारी जो इसमें सिटी भी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और आम जनता है, जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके साथ आपसी सहयोग करके बातचीत करके सीसीटीवी जो स्थापित करने का क्रम लगातार जारी है। इसमें हमको अभी तक बहुत सारे जगह में बहुत महत्वपूर्ण स्थलों में सीसीटीवी लगाया जा चुका है। इसी तारतम्य में अभी वर्तमान में दीपका थाना प्रभारी द्वारा दीपका क्षेत्र में और उर्गा क्षेत्र में, पालको क्षेत्र में, पाली क्षेत्र में और यहाँ तक कि करतला जैसे एरिया में भी सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए गए हैं और आने वाले समय में ये लगातार अभियान जारी रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार का आपराधिक घटना होने पर कोरबा जिले में उसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया जा सकता है। और सीसीटीवी का अधिक से अधिक उपयोग करने पर निश्चित रूप से एक जो सिटी है और हमारे पूरा जिला है वो निश्चित रूप से सुरक्षित होगा। इसी मिशन के तहत काम कोरबा पुलिस द्वारा लगातार जारी है। चौक चौराहों के साथ सोसाइटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि स्वयं के साथ वारदात के बाद पुलिस को भी आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलती रहे। अपने शहर और जिले को सुरक्षित बनाने कोरबा पुलिस की मदद कर खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रहने में मदद करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन कोरबा इकाई ने घंटाघर में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे ये हैं छत्तीसगढ़ शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य। घंटाघर चौक में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फेडरेशन का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना महामारी संक्रमण काल में वित्तीय मितव्ययता और अनुशासन के नाम पर राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान का एरियर, तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगाकर कर्मचारियों की अपेक्षा की है। वहीं जान जोखिम में डालकर कोविड-19 में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के 50 लाख रुपए का बीमा करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। फेडरेशन की प्रमुख मांगों में वेतनमान की विसंगति का निराकरण, कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारी के आश्रित के परिवारों को 50 लाख रुपए का अनुदान, परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति, कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन, जुलाई 2020 में मिलने वाली वेतन वृद्धि तत्काल बहाल करने, नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने की मांग शामिल है। हम लोग पूरा प्रदेश में क्रांति निकाय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर सरकार के खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा, पूर्व सरकार द्वारा पहले भी हमारे प्रदेश के समस्त लिपिक साथियों का आज 37 वर्ष से वेतन विसंगति की जो मामला है जो आज तक निराकरण नहीं हुआ, उन लिपिक भाइयों का वेतन विसंगति दूर हो उसके संबंध में, और भी हमारे बहुत सारे स्वर्ग के कर्मचारी साथियों जिनका वेतन विसंगति दूर नहीं हो रहा है उनके संबंध में, और अभी वर्तमान महामारी कोरोना कोविड-19 महामारी के चलते हमारे दिवंगत कर्मचारी साथियों को 50 लाख का बीमा का लाभ दिया जाए, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। सरकार द्वारा भी कोविड-19 का होकर के जो है अभी वेतन वृद्धि जो अधिकारी कर्मचारी अगर दंड करते हैं, दंड के अभाव में रोका जाता है, उसको सरकार पूरा प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारियों का वेतन वृद्धि को रोक दी गई है, उसको बहाल किया जाए। तृतीय कर्मचारियों का अनुकंपा नियुक्ति जो होना था उसको रोक लगा दी है, उनका बहाल किया जाए। वैसे 11 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग पूरा प्रदेश के हर एक जिलों में 2-3 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रांतीय आह्वान पे हम लोगों ने 2 तारीख और 3 तारीख का सामूहिक अवकाश रखे हैं। हमारा पूरा कार्यालय बंद है। सरकार के सामने हम लोगों ने 9 सूत्री मांग रखे हैं। उसमें सबसे प्रथम मांग है
11 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग है हमारा लिपिक वर्ग कर्मचारियों भाइयों का वेतन विसंगतियाँ और हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इनको नियमित किया जाए। शिक्षा कर्मी बंधुओं को उन्होंने नियमित तो कर दिया, लेकिन अभी भी उन लोगों का जो है सभी विभागों में जो क्रमोन्नति दिया है, वेतन विसंगतियाँ अभी भी सभी विभागों में है, उसको दूर किया जाए। हमारे लिपिक भाइयों का भी है, चतुर्थ वर्ग लोगों का भी है, और हमारे व्याख्याता और हमारे शिक्षाकर्मी, उन्होंने वर्ग 3 को दो बना दिया और 2 को 1 बना दिया और 1 को कुछ नहीं बनाया है। ये आपस में हम लोग को लड़ा रहा है। यदि सरकार जो है समय पे हमको प्रमोशन दे दिया होता तो हमारे बीच में मतेक होता, भिन्नता नहीं होती। ये जब कांग्रेस सरकार जब सरकार में नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिपिक वर्ग कर्मचारियों का वेतन विसंगति दूर कर देंगे, शिक्षाकर्मी का मांग पूरा कराएंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद ये भी निद्रा में ये लोग सोए हुए हैं। तो इनको जागना चाहिए और कर्मचारी हित में इनको काम करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। कोरबा वन मंडल के 3 गांव के तेंदुपत्ता हितग्राहियों को बोनस की राशि नहीं दी जा रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण तेंदुपत्ता का बोनस की मांग को लेकर कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन सौंपकर लंबित राशि दिलाने की मांग की है। कोरबा कलेक्टर कार्यालय में खड़े ये हैं तेंदुपत्ता संग्राहक, जिन्होंने शासन की योजना के तहत तेंदुपत्ता की तोड़ाई कर वन विभाग को बेचा था। लेकिन प्राथमिक लघु वन उपज समिति ठाकुरखेता के 3 गांव के ग्रामीणों ने 2018 में तेंदुपत्ता तोड़ा था, उसकी बोनस राशि नहीं मिल पाई है। केसला, गगई, बासिनखार गांव के संग्राहकों ने अपनी बोनस की राशि के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। वाल्मीकि यादव ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा राशि जल्द मिलेगी कहा जा रहा है, लेकिन 3 साल बाद भी राशि नहीं मिली है। जी, हम लोग का अभी प्राथमिक लघु वन उपज समिति ठाकुरखेता के अंतर्गत 3 गांव को अभी तक 2018 के अंतर्गत जो तेंदुपत्ता तोड़ा गया था उसका अभी तक बोनस नहीं मिला है। इसमें केसला और गंगदेवी, बासिनखार 3 गांव को अभी तक बोनस नहीं मिला है। बाकी आसपास के गांव को अभी तक बोनस मिल गया है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अब अभी तक तो कुछ नहीं बोला गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे शिकायत दर्ज कराने आए हैं। टेक्स्ट भी बोले थे और समिति के द्वारा जो लघु वन उपज समिति है ठाकुरखेता, वहाँ पे शिकायत दर्ज किए थे। आएगा बोल रहे हैं, कभी सप्ताह में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, महीना दिन में बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। किसी के अकाउंट में अभी तक कोई पैसा नहीं डलाया है। 3 गांव के तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द लंबित बोनस राशि दिलाने की मांग की है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। अमर सुहाग की कामना से महिलाएं आज सरगी खाकर रखेंगी करवा चौथ का व्रत। जमकर हुई खरीदारी, बाजार में दिखी रौनक। होली के बाद से पड़ने वाले पर्वों पर कोरोना का साया रहा है। तीज त्योहार कोरोना इफेक्ट के बीच सादगी के साथ मनाए गए हैं। इस बीच महिलाएं अब करवा चौथ व्रत रखने की तैयारियों में कुछ दिन पहले से ही जुट गई हैं। पर्व को लेकर बाजार में रौनक दिखाई दिया। खरीदारी के लिए बाजार में करवा चौथ की पूजा के आकर्षक सामग्री बिक रही हैं।
सुहागिन महिलाओं के लिए साल का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ व्रत है। इस दिन का सुहागिन महिलाएं पूरे साल इंतजार करती हैं। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस व्रत को पति की लंबी उम्र की कामना से रखा जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। ये पूजा अपने हस्बैंड के लिए रखा जाता है और उसके लिए सामान खरीदने आए हैं। तो देख सकते हैं आप करवा और छन्नी है, इसकी तैयारी में सब आज जुड़े हुए हैं। करवा चौथ के लिए है महिलाओं के उपास के लिए, और बिक्री में तो कुछ खास नहीं है, बस लगे हैं बैठे हैं, कुछ कमाई वगैरह है नहीं। कोरोना काल की वजह से बहुत ही नुकसान में है बिजनेस का, फिर भी बैठे हुए हैं, कुछ मिल जाए। हर साल लगाते हैं? हाँ, हर साल लगाते हैं। तो इस साल कैसा है? इस साल नहीं भी बराबर है, बिल्कुल लोग त्योहारों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, बहुत ही कम बिक्री। चंद्रोदय के बाद चांद की पूजा करें और अर्घ दें। पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत खोलें। पूजन के बाद सास ससुर और घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।